Today topic chapter 8 cell structure and function 8 class science introduction start. What is cell? Cells means कोशिका. कोशिका क्या होती है? सभी जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को सेल कहते हैं, कोशिका कहते हैं। कोशिका की खोज प्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की। कोशिकाएं समान रूप से गोल, चपटी, लंबे, फुलरूपी व शाखाहीन आकार की होती है। कोशिका के 3 भाग होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कोशिका झिल्ली। सभी कोशिका एक झिल्ली से घिरी होती हैं, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह कोशिका दूसरे कोशिका से अलग करती है। ये इसमें जो एक झिल्ली होती है, यह एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती है। इसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। सेकंड पॉइंट है कोशिका द्रव। केंद्रक व कोशिका झिल्ली के बीच, इसके बीच केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच उपस्थित द्रव को कोशिका द्रव कहते हैं। इसमें जो द्रव पाया जाता है केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच, उसे कोशिका द्रव कहते हैं। यह कोशिका के अंदर जेली के समान पदार्थ होता है, जेली टाइप में होता है। यह कोशिका के अधिकतर भाग को घेरे रखता है, इसे कोशिका द्रव कहते हैं। थर्ड पॉइंट है केंद्रक। कोशिका के मध्य में एक छोटा सा गोलाकार या अंडाकार भाग होता है। कैसा भाग होता है? गोलाकार भी होता है, अंडाकार भी होता है, जिसे केंद्रक कहते हैं। इसके अंदर कोशिका रस क्या पाया जाता है? कोशिका रस, केंद्रिका, धागे जैसी संरचनाएं, जिसे हम गुणसूत्र कहते हैं, होते हैं। इसके बाहर एक झिल्ली होती है, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इसके बाद जो झिल्ली पाई जाएगी उसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। यह कोशिका के सभी भागों के कार्यों पर नियंत्रण। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं? जिन कोशिकाओं में केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बीच केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है, जिसमें मतलब है केंद्रीय झिल्ली नहीं होती, उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। जैसे जीवाणु कोशिकाएं मीन्स जंतु कोशिकाएं। सेकंड है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती है? जिन कोशिकाओं में झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक, जिसमें केंद्रक पाया जाता है, उन्हें यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। जैसे पादप कोशिकाएं। सेकंड पॉइंट है गुणसूत्र क्या होते हैं? प्रत्येक जीव की प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में लंबे पतले तंतुओं जैसी संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें हम गुणसूत्र कहते हैं। ये न्यूक्लियोप्रोटीन नामक पदार्थ से बनी होती हैं। ये हमेशा युग्म में पाई जाती हैं, मीन्स जोड़े में पाई जाती हैं। जैसे मनुष्य में 23 युग्म मीन्स मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। बंदर में 24 युग्म, बंदर में 24 जोड़े युग्म होते हैं, जोड़े गुणसूत्र होते हैं। उससे में 17 युग्म मीन्स 17 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट सभी हरे रंग के पौधों में पाया जाता है। इन्हें प्लास्टिड व हरित लवक भी कहते हैं। कि क्लोरोप्लास्ट का अदर नेम है प्लास्टिड भी कहते हैं, हरित लवक भी कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का सहायक अंग होता है। कि जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो क्लोरोप्लास्ट की क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट सेल्स के बारे में बताया गया है। सेल्स जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को सेल्स कहते हैं, कोशिका कहते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, निम्न कथन सत्य है ऐसा। इसमें हमें बताना है कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है। एक कोशिक जीव में एक ही कोशिका होती है, तो ये हमारा कथन सत्य है। एक कोशिका से बने होते बहुत सी कोशिकाएं भी बहुकोषी जीव कहलाते हैं, इसलिए हमारा ये कथन सत्य है। पेशी कोशिका शाखाहीन होती है, ये भी हमारा सत्य है, क्योंकि पेशी कोशिकाएं शाखाहीन होती है, शाखाएं होती हैं, तो ये पॉइंट भी हमारा सत्य है। थर्ड है किसी जीव की मूल संरचना अंग है, ये हमारा गलत है। किसी जीवन की मूल संरचना कोशिका होती है, अंग नहीं होता, इसलिए ये असत्य है।
फोर्थ है अमीबा की आकृति अनियमित होती है। बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता, उसकी आकृति अनियमित होती है, तो ये भी हमारा सत्य है। अब क्वेश्चन सेकंड है, मानव तंत्रिका कोशिका का रेखा चित्र बनाइए, उनके कार्यों के बारे में बताइए। तो तंत्रिका कोशिका के कार्य, ये हमारी तंत्रिका कोशिकाएं हैं, ये हमारा कोशिका केंद्रक होता है, ये हमारा जीव द्रव होता है। क्या होता है? जीव द्रव। ये हमारे पास न्यूरॉन हो गया, ये हमारे पास डेंड्राइट हो गए, ये हमारे डेंड्राइट हो गए, डेंड्राइट्स, और ये तंत्रिका कक्ष हो गए, एक्सॉन, एक्सॉन हो गए, ये हमारे, ये डेंड्राइट हो गए। तो इनके कार्यों के बारे में हम बताएंगे, तंत्रिका कोशिका के क्या क्या कार्य हैं। नंबर एक, शरीर के विभिन्न भागों में से संदेश प्राप्त करती है। तंत्रिका कोशिका क्या कार्य करती है? शरीर के विभिन्न भागों से संदेश प्राप्त करती है। सेकंड पॉइंट है, शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में समन्वय पैदा करना। बेसिक कार्य है, शरीर के विभिन्न भागों में समन्वय स्थापित करती है। थर्ड पॉइंट है, मस्तिष्क तक संदेश भेजना, मस्तिष्क तक संदेश भेजना और मस्तिष्क के द्वारा की गई प्रतिक्रिया का संदेश शरीर के विभिन्न भागों में भेजना, इसी का कार्य होता है तंत्रिका कोशिका का। स्टार्ट, कोशिका द्रव, हमें कोशिका का केंद्रक के बारे में बताने हैं। कोशिका द्रव, केंद्रक व कोशिका झिल्ली के बीच उपस्थित द्रव को कोशिका द्रव कहते हैं। यह केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका का शेष भाग होता है, जिसमें विभिन्न कोशिकांग, गाल्जिकार, तारककार, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःद्रव जालिका, राइबोसोम्स, लाइसोसोम, प्लास्टिड होते हैं। यह कोशिका के अंदर जेली के समान पदार्थ होता है। यह कोशिका के अधिकतर भागों को घेरे रखता है, इसे हम कोशिका द्रव्य कहलाते हैं। सेकंड पॉइंट है, कोशिका का केंद्र क्या होता है? कोशिका के मध्य में एक छोटा सा गोलाकार व अंडाकार भाग होता है, जिसे हम केंद्रक या नाभिक कहते हैं। केंद्रक कहते हैं या नाभिक कहते हैं। इसके अंदर केंद्रीय रस, केंद्रिका तथा धागे जैसी संरचनाएं, जिसे हम गुणसूत्र कहते हैं, होते हैं। इसके बाहर एक झिल्ली होती है, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। कार्य है इसके कोशिका के केंद्र का, यह कोशिका के सभी कार्यों पर नियंत्रण करता है। फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है, यह कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थर्ड पॉइंट है, इसमें उपस्थित गुणसूत्र माता पिता के गुणों को संतान में पहुंचाने का कार्य करता है। फोर्थ क्वेश्चन है, कोशिका के किस भाग में कोशिकाएं पाए जाते हैं?